एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने बेटे को किसी बात से डांट रहा था और डांटते हुए बोल रहा था, तेरी जगह यदि कोई और होता ना तो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता, और तू इतना बड़े व्यापार को भी ठप करने में लगा है। एक छोटा सा बालक वहां से जा रहा था, उसने जैसे सुना हमारे नगर का इतना बड़ा व्यापारी अपने बेटे से कह रहा है कि भाई मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता अगर कोई और होता तो, इसका मतलब इसकी बात में सत्यता तो होगी। और उस बालक ने क्या किया पता है? वहीं मरा हुआ चूहा पड़ा था, उसको पूंछ से उठा लिया और चल दिया। ये भी नहीं पूछा कि कैसे कमाना है, कहां जाना है, क्या करना। बोले नहीं, ये गुरुजी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये यदि कह रहे हैं कि मरे हुए चूहे से धन मिलेगा तो मिल ही जाएगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, ये पूछना ही नहीं है, चल दो। इतना विश्वास गुरु के प्रति। बालक चूहा लेकर के जाने लगा, बस उसको भरोसा था कि इससे धन मिल ही जाएगा, कहां कैसे कब तब मिलेगा, ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इतने में सामने से एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी संग चल रही थी, बेटी के हाथ में एक बिल्ली थी, बिल्ली बार बार खोंचा मार रही थी, उसको भूख लग रही थी, तो वो अपने पिता से बोली मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। इतने में सामने से एक चूहा पकड़ के लारा मरा हुआ, तो सेठ जी ने उसको रोका, ये भैया ये मरा हुआ चूहा है। बोले हाँ। बोले लो 10 रुपया रखो, ये हमको दे दो, इसका क्या करोगे तुम? और बिल्ली ने उसका भोजन कर लिया। सेठ जी वहां से चले गए और बालक नाचने लगा, देखो गुरु वो कह रहे थे मरे हुए चूहे से भी धन मिल गया मुझे धन। और फिर आगे कथा तो बहुत बड़ी है कि फिर वो उसने 10 रुपए के कुछ लकड़ी खरीदी, उनको बेच करके और लकड़ी खरीदी, एक लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, शमशान में लकड़ियां देने लगा। एक बार एक नगर के बहुत बड़े व्यापारी की माताजी का देहांत रात्रि में हो गया, बहुत वर्षा हो रही थी, सब लकड़ियां गीली पड़ी थी, चिता में अग्नि लगाने के लिए, चिता बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी। सब जगह ढूंढते ढूंढते लोग उसके पास, व्यापारी उसके पास पहुंचा और कहा मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूंगा, लेकिन ये लकड़ी हमको दो, हमको अपनी मां का संस्कार करना है। सूखी लकड़ी उसके यहां से मिली, खूब सारा धन उस व्यापारी ने दिया और उस व्यापारी के धन से उसने और बड़ा व्यापार बना लिया। और एक समय आया कि वह बालक एक उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और जब वो बहुत बड़ा व्यापारी बना तो उसने सोचा अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा तो दे आए हम। तब उसने सोने का चूहा बनाया और उन व्यापारी के पास गया, वयोवृद्ध हो गए थे बेचारे, और चरणों में रख करके बोला गुरुदेव ये आपकी गुरु दक्षिणा। बोले मैं तुम्हारा गुरु कैसे? बोले जब मैं छोटा सा था तो एक बार आप अपने पुत्र को डांटते हुए कह रहे थे मरे हुए चूहे से भी धन कमा, वो मेरी पहली कमाई आपकी उसी बात से हुई। आज मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन गया केवल आपकी बात पर विश्वास करके, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये मेरी दक्षिणा स्वीकार करो। सोने का चूहा